करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक हमारा मस्जिद, मकबरे, मजार वाला कंप्लीट हो गया था, दरगाह वाला। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हरियाणा के प्रमुख संग्रहालय का टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन सा संग्रहालय कहाँ पर रहेगा। एक बार पीछे एग्जाम में आया था कि हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा रहेगा, और एक बार आया उस बड़े संग्रहालय की नींव किसने रखी थी? ओमानंद सरस्वती जी ने उसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो इस हिसाब से हरियाणा के आज हमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रमुख संग्रहालय पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सा संग्रहालय हरियाणा में कहां पर रहेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, संग्रहालय होता क्या है। संग्रहालय में ना जो हमारी पुरातात्विक चीजें है ना, पुरातात्विक वस्तुओं का ना क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। ऐसी जगह जहां पुरातात्विक वस्तुओं का संरक्षण किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? संग्रहालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संग्रहालय। जहां पर पुरातात्विक चीजें क्या है, जैसे सिंधु सभ्यता की कोई कुल्हाड़ी मिली है, नाचती हुई नर्तकी मिली है, तो उन चीजों को जहां पर सुरक्षित रखा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? संग्रहालय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उन्हें संग्रहालय कहा जाएगा। तो संग्रहालय में ना मतलब कभी आपको देखने का मौका मिले ना तो जरूर जाया करो, ठीक है। जैसे कुरुक्षेत्र में एक धरोहर संग्रहालय है, एक बार मैं गया था वहां पर, तो वहां पर इतनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई है, भारत की जो संस्कृति को जीवित रखी है कि पुराने टाइम में ना मतलब है कौन सी चीजें किस प्रकार से होती थी, किस प्रकार से मतलब पुराने टाइम में खेती की जाती थी, किस प्रकार से पुराने टाइम में मतलब है हल से जुताई की जाती थी, पुराने टाइम के हल है। तो संग्रहालय ऐसी चीज मतलब है जगह है जहां पर पुरातात्विक चीजों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संग्रहालय कहा जाता है। एक बार ये एसएससी ने पूछा, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, ये हरियाणा का नहीं भारत का पूछा गया था। इंडियन म्यूजियम, हाँ वेरी गुड, इंडियन म्यूजियम संग्रहालय। इंडियन म्यूजियम संग्रहालय ये कहां पर रहेगा? कोलकाता में रहेगा। लिख लो, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर रहेगा? कोलकाता में। और उस संग्रहालय का नाम क्या रहेगा बेटा? इंडियन म्यूजियम संग्रहालय रहेगा। उस संग्रहालय का नाम क्या रहेगा? इंडियन म्यूजियम संग्रहालय रहेगा। वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा संग्रहालय है। नाम क्या रहेगा? इंडियन म्यूजियम संग्रहालय। कहां पर रहेगा? कोलकाता में रहेगा। कहां पर रहेगा? पश्चिम बंगाल की कैपिटल कौन सी रहेगी? कलकत्ता रहेगी। क्या रहेगी? कलकत्ता। ममता बनर्जी यहाँ पर लगातार क्या बन रही है? सीएम बन रही है। कौन है यहाँ की सीएम? ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस आपने सुना होगा। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इंडियन म्यूजियम संग्रहालय, कोलकाता। और कोलकाता बेटा 1911 से पहले ना भारत की क्या होती थी? राजधानी होती थी। कलकत्ता है ना, 1911 से पहले भारत की क्या होती थी? राजधानी होती थी। ये भी आ चुका है। कलकत्ता भारत की 1911 से पहले क्या होती थी? राजधानी होती थी। और अंग्रेजों के टाइम में बेटा 3 राजधानियां होती थी भारत की। कितनी होती थी? 3। एक है ना, जैसे अंग्रेज है ना वो शीतकालीन होती है सर्दियों की। सर्दियों में ना तो वो राजधानी रखते थे कोलकाता, ठीक है। और एक थी ग्रीष्मकालीन, शिमला। ग्रीष्मकालीन कौन सी थी? शिमला। और फिर कोलकाता से बदलकर राजधानी क्या कर लिया इन्होंने? नई दिल्ली। तो अंग्रेजों के टाइम में भारत की कितनी राजधानियां होती थी? 3 राजधानी होती थी। लिख लो, अंग्रेजों के समय भारत की कितनी राजधानियां होती थी? 3 राजधानी होती थी। अंग्रेजों के समय भारत की
कितनी राजधानी होती थी? 3। ग्रीष्मकालीन कौन सी होती थी? शिमला, क्योंकि अंग्रेज है ना वो मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे तो वो कहाँ चले जाते थे? शिमला। और जब ठंड होती थी ना तो वो कहाँ जाते थे? कोलकाता। और कोलकाता से बदल कर कब क्या बना ली उन्होंने? नई दिल्ली। कहते हैं 1911 में ना एक दिल्ली दरबार लगा था। कौन सा दरबार लगा था? दिल्ली दरबार। वहां पर ना कौन भारत आए थे? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे। और जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए ना तो इन्होंने ना कह दिया कि राजधानी है क्या बनेगी? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली लिख लो। 1 अप्रैल 1912 को भारत की क्या बनी थी? राजधानी बनी थी। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी बेटा? 1 अप्रैल 1912 लिख लो। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1 अप्रैल 1912 को नई दिल्ली भारत की क्या बनी थी? राजधानी बनी थी। उससे पहले कौन सी होती थी? कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनने की घोषणा तो 1911 में हुई, लेकिन बनी कब थी दिल्ली राजधानी? 1 अप्रैल 1912। और कहती है दिल्ली है ना इसको बसाया था अनंगपाल तोमर ने। किसने बसाया था? अनंगपाल तोमर ने क्या बसाई थी? दिल्ली। और पुराने टाइम में दिल्ली को ना दिल्लीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? दिल्लीस। लिख लो। दिल्ली किसने बसाई थी? अनंगपाल तोमर ने बसाई थी। और पुराने समय में दिल्ली को हम किस नाम से जानते थे? दिल्लीस के नाम से जानते थे। दिल्ली किसने बसाई थी बेटा? अनंगपाल तोमर ने बसाई थी। और पुराने समय में हम दिल्ली को किस नाम से जानते थे? दिल्लीस के नाम से किसको जाना करते थे हमें? दिल्ली। दिल्ली किसने बसाई थी? अनंगपाल तोमर ने बसाई। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली किसने बसाई थी? अनंगपाल तोमर। दिल्ली को पुराने समय में क्या कहा जाता था? दिल्लीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिल्ली को दिल्लीस कहा जाता था। याद रह जाएगा यहाँ तक? वेरी गुड। ठीक है। अब जैसे आती है बात है कुरुक्षेत्र में 4 संग्रहालय है। कुरुक्षेत्र में कितने संग्रहालय है बेटा? 4। ठीक है। हाँ, एक लिख लो राष्ट्रीय संग्रहालय। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। लिख लो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर रहेगा? नई दिल्ली। और भारत का सबसे बड़ा कहां पर रहेगा बेटा? कोलकाता। नाम क्या था? इंडियन म्यूजियम संग्रहालय। ठीक है, नाम क्या था? इंडियन म्यूजियम संग्रहालय रहेगा। ठीक है। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर रहेगा? नई दिल्ली। तो आपका जो कुरुक्षेत्र है ना, यहाँ पर कितने संग्रहालय है बेटा? 4 संग्रहालय है। कितने संग्रहालय है? 4। एक है बेटा सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। ठीक है, ये पेपर में आता है। गुलजारी लाल नंदा है ना 2 बार भारत के ना कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गुलजारी लाल नंदा है ना भारत के कितनी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके। लिख लो गुलजारी लाल नंदा भारत के 2 बार कार्यवाहक क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं बेटा? गुलजारी लाल नंदा। पहली बार ये बने थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1954 में मृत्यु हो गई, तब बने। ठीक है, पहली बार किसकी मृत्यु के बाद बने बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु ये 1900 मतलब 64 में हुई थी। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 1964 में बने थे। और दूसरी बार 1966 में किसकी मृत्यु हो गई थी? लाल बहादुर शास्त्री। तो दूसरी बार ये किसकी मृत्यु के बाद बने थे? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद बने थे। पहली बार किसकी मृत्यु के बाद बने थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद।
और दूसरी बार किसकी मृत्यु के बाद बने थे? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, एक बार आया था, ये हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय रहेगा। लिख लो, हरियाणा का पहला, यानी किसी व्यक्ति के नाम पर यह हरियाणा का क्या रहेगा? पहला संग्रहालय रहेगा। लिख लो, हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा रहेगा? तो आंसर क्या रहेगा? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। गुलजारी लाल नंदा कितनी बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 2 बार। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु है ना ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी। कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई थी ना, तो उनकी ना जो टेबल पर, वो कहते हैं रात को ना टेबल पर कुछ पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते ही ना दिल का दौरा पड़ने से उनकी क्या हो गई? मृत्यु। जब कहते हैं गुलजारी लाल नंदा गए थे ना सुबह उनके पास है, तो उनकी ना एक वो पोइम पढ़ रहे थे। ठीक है, वो पोइम कुछ ऐसे थी, द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस्ड टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, समझ नहीं आया होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे भी नहीं आया, कोई खास बात नहीं। ठीक है, ये कहते हैं रॉबर्ट फॉरेस्ट है ना, एक इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा कवि हुआ है, उसकी लाइन थी। ठीक है, एक पोइम आती थी जब मैं एमए इंग्लिश किया करता था, उसकी ये लाइन है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि एक घोड़े का सवार होता है और वो कहीं जा रहा होता है, और सुबह का 4 बजे का टाइम था, तो उस घोड़े के सवार को क्या आ रही थी? नींद आ रही थी। तो घोड़े के ना गले में एक घंटी बजी हुई घंटी थी, तो वो घोड़ा है ना वो घंटी बजाता है और उसको कहता है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि हमें सोने से पहले बहुत लंबी यात्रा करनी है। ठीक है, तो पहले कभी है ना मतलब सिंबॉलिक चीजों का प्रयोग करते थे, अब घोड़े है ना वो घोड़े हम हैं। ठीक है, और वो घंटी है ना वो हमारी क्या है? अंतर आत्मा। ठीक है, तो कवि कहता है कि जब भी हम है ना मतलब कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं ना, तो हमारी अंतरात्मा से आवाज आएगी कि हमें अभी है ना बहुत दूर जाना है। जब भी आप है ना रात को आपको नींद आती है ना, तो अंतरात्मा कहती है यार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी तो अंतरात्मा ही मर चुकी है। ठीक है, मर चुकी है तो हम सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी है ना अंदर से आवाज आती है यार अभी सोना नहीं है, तू सोएगा ना तो पता नहीं कितने तेरे कंपटीटर अभी रात को जाग कर पढ़ रहे हैं। ये आवाज जरूर आती है, हर किसी को आती है। ठीक है, जब भी आप बेटा कोई गलत काम करोगे ना, तो आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी उस काम के लिए। ठीक है, वो कहेगी ये गलत बात है, लेकिन हम है ना उस अंतरात्मा पर हावी हो जाते हैं, बोला तेरे को क्या पता ये गलत है। ठीक है, और हम वो काम है कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वो कभी बताता है द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, बोला मैंने खुद को प्रोमिस किया है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मुझे मीलों की यात्रा तय करनी है। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। एक कुरुक्षेत्र में है श्री कृष्णा संग्रहालय। श्री कृष्णा ये 1987 में बना, सभी का नहीं पूछा जाएगा, लिख लो। श्री कृष्णा संग्रहालय कब बना? 1987 में बना, लिख लो। श्री कृष्णा संग्रहालय कब बना? 1987 में बना। श्री कृष्णा संग्रहालय कब बना था बेटा? 1987। 1987 में कौन सा संग्रहालय बना था? श्री कृष्णा संग्रहालय। कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। इस श्री कृष्णा संग्रहालय में ना महाभारत से संबंधित अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, महाभारत के युद्ध से संबंधित कोई चीजें है ना जो भी हमें मिली है, वो किस संग्रहालय में रखी गई है? श्री कृष्णा संग्रहालय। ठीक है, एक है बेटा जो आपका धरोवर संग्रहालय। ठीक है, एक है थानेसर, एक संग्रहालय है आपका थानेसर और एक है आपका धरोवर। जो धरोवर संग्रहालय है ना, इसी का दूसरा नाम रहेगा हस्तलिखित संग्रहालय। हस्तलिखित संग्रहालय। ठीक है, तो एक थानेसर संग्रहालय है, एक धरोवर संग्रहालय है। धरोवर संग्रहालय का कौन सा नाम रहेगा बेटा? हस्तलिखित संग्रहालय। कुरुक्षेत्र में कितने हो गए हैं? 4। कौन कौन से है बेटा?
गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय, धरोवर या हस्तलिखित संग्रहालय, थानेसर संग्रहालय। पेपर में ये थानेसर संग्रहालय ये पूछा गया था। इस थानेसर संग्रहालय के अंदर है ना एक मकबरा है, शेख चिल्ली का मकबरा। ये पेपर में पक्का आता है। किस संग्रहालय के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा? थानेसर संग्रहालय के अंदर। लिख लो, थानेसर संग्रहालय के अंदर कौन सा मकबरा रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा। थानेसर संग्रहालय के अंदर कौन सा मकबरा रहेगा बेटा? शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा किस संग्रहालय के अंदर रहेगा? थानेसर संग्रहालय के अंदर रहेगा। और ये मकबरे को ना मैंने कल भी बताया था, डेविड रोस नामक व्यक्ति ने ना क्या कहा था इसको? हरियाणा का ताजमहल। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कौन सा मकबरा था? गुजरी महल को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, तो शेख चिल्ली है ना, ये मकबरा कब बना था? 1650 ईस्वी में बना था। और ये किसके धर्मगुरु होते थे? दारा सिको शाहजहां के टाइम में ये मकबरा बना था। धरोवर संग्रहालय है ना, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है। किस यूनिवर्सिटी के अंदर है बेटा? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा। लिख लो, धरोवर संग्रहालय कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ना 1956 में बनी और इसका इनॉग्रेशन किया था भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और जिस टाइम ये यूनिवर्सिटी बनी ना, तो इसमें एक ही विभाग होता था। वो कौन सा था? संस्कृत विभाग होता था। आज बहुत विभाग है इस यूनिवर्सिटी में। जब ये यूनिवर्सिटी बनी, लिख लो, कुरुक्षेत्र धरोवर संग्रहालय किस यूनिवर्सिटी के अंदर है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी? 1956 में बनी। और इस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब किया था? 1956 में। और बेटा जब ये यूनिवर्सिटी बनी ना, तो इसमें केवल कितने मतलब डिपार्टमेंट होते थे? एक ही डिपार्टमेंट था। वो कौन सा डिपार्टमेंट था? संस्कृत का डिपार्टमेंट होता था। और एक बार आया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? फरीदाबाद। वेरी गुड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, लिख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ड्रीम सिटी कौन सी थी उनकी? फरीदाबाद। लिख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा होता था? फरीदाबाद होता था। तो ये धरोवर संग्रहालय किस यूनिवर्सिटी के अंदर है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रहेगा। एक बार यहाँ जाने का मौका मिला था, क्योंकि हरियाणा डे बेटा होता है 1 नवंबर को। उस टाइम है ना, यहाँ पर एक फंक्शन होता है हरियाणा डे पर, और उस फंक्शन का नाम है रत्नावली। तो रत्नावली फंक्शन में जाने का मौका मिला था, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। वहां पर पूरे हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट से क्या आती है? टीमें आती है। ठीक है, तो उस टाइम ये बात है लगभग 2012 की बात है। 2012 में इस यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला था रत्नावली फंक्शन में। वहां पर ना 2nd पोजीशन हासिल की थी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन था वहां पर। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। वहां पर धरोवर संग्रहालय को विजिट किया था। बहुत ही मतलब आप देखोगे ना, चीजों को देखोगे तो उसमें लगेगा कि ये कोई आदमी बैठा हुआ है वहां पर वो स्टेच्यू। आपको लगेगा कि 2 आदमी आपस में बैठकर रियल में बात कर रहे हैं। इतनी अच्छी कलाकृति वहां पर दर्शाई गई है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेरी गुड। ठीक है, तो ये कौन सा संग्रहालय था? धरोवर संग्रहालय। 4 संग्रहालय कुरुक्षेत्र के श्री कृष्णा संग्रहालय, धरोवर या हस्तलिखित संग्रहालय, थानेसर संग्रहालय और गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। पानीपत में 2 है। एक पानीपत संग्रहालय, पानीपत संग्रहालय सन 2000 में बना था। ठीक है, इसमें कहते हैं पानीपत की तीनों लड़ाइयों के क्या रखे गए हैं? अवशेष रखे गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। इसमें लिख लो, पानीपत की तीनों लड़ाइयों के क्या रखे हुए हैं? अवशेष रखे गए हैं। लिख लो, इसमें पानीपत की तीनों लड़ाइयों के क्या रखे गए हैं? अवशेष रखे गए हैं। इस संग्रहालय में
पानीपत की तीनों लड़ाई, पहली 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761। पानीपत संग्रहालय कब बना था बेटा? सन 2000 में बना था। कब बना था पानीपत संग्रहालय? सन 2000 में बना था। इसमें तीनों लड़ाइयों के क्या रखे गए हैं? अवशेष रखे गए हैं। एक है बेटा पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय, पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय 1984 में बना था। लिख लो, पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय कब बना था? 1984 में बना था। लिख लो, पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय कब बना था? 1984 में बना था। लिख लो, पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय कब बना था? 1984 में। कौन सा संग्रहालय बना था बेटा 1984 में? पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय बना था। ठीक है, पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय कब बना था? 1984 में बना था। कब बना था? 1984 में। कौन सा संग्रहालय बना था? पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय बना था। कब बना था पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय? 1984। जो पानीपत संग्रहालय वो कब बना? सन 2000 में। उसमें तीनों युद्धों के क्या रखे गए हैं? अवशेष रखे गए हैं। एक है भीमा देवी संग्रहालय पंचकुला में, भीमा देवी संग्रहालय कहां पर रहेगा बेटा? पंचकुला में रहेगा। कौन सा संग्रहालय है? भीमा देवी। एक भीमा देवी मंदिर भी कहां पर है बेटा? पंचकुला में। जो भीमा देवी मंदिर है ना, उस मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। लिख लो, भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। लिख लो, भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है बेटा? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। लिख लो, भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है? तो भीमा देवी मंदिर को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? उत्तर भारत का खजुराहो। उत्तर भारत का खजुराहो हम किस मंदिर को बोलते हैं? भीमा देवी मंदिर को बोलते हैं। कहां पर है भीमा देवी मंदिर? पंचकुला में है। और ये मंदिर है ना, पंचायतन शैली में है। किस शैली में है बेटा? पंचायतन शैली में है। क्योंकि जो खजुराहो के मंदिर है ना, ठीक है, पेपर में आता है वो किस शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और वो मंदिर किस शैली में बनवाए थे? पंचायतन शैली में। तो ये भीमा मंदिर है, देवी मंदिर है ना, ये पंचायतन शैली में है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। पेपर में ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना कि वो किस शैली में बनवाए थे? पंचायतन शैली ने। वो पूछेगा ना उत्तर भारत का खजुराहो भीमा देवी मंदिर को ही क्यों कहा जाता है, तब आप कह दोगे क्योंकि भीमा देवी मंदिर है ना, वो पंचायतन शैली में बना है। और जो चंदेल शासकों ने भी मंदिर बनाए थे वो किस शैली में बनाए थे? पंचायतन शैली में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, भीमा देवी मंदिर संग्रहालय कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। ठीक है, एक है बेटा गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय, गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय। यह आएगा गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, मार्शल आर्ट संग्रहालय। ठीक है, ये कहां पर रहेगा? कपाल मोचन में। और कपाल मोचन बेटा कहां पर है? यमुना नगर में रहेगा। लिख लो, गुरु गोविंद सिंह जी संग्रहालय या गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय। ठीक है, या कपाल मोचन संग्रहालय भी आ सकता है क्योंकि ये है कहां पर? कपाल मोचन में रहेगा। कपाल मोचन बेटा कहां पर है आपका? यमुना नगर में रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर रहेगा? कपाल मोचन में रहेगा। कपाल मोचन कहां पर है बेटा? यमुना नगर में है। कपाल मोचन कहां पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। किस नाम से है? गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय। कहां पर रहेगा? कपाल मोचन में। कपाल मोचन कहां पर रहेगा बेटा? कहां पर रहेगा? यमुना नगर में क्या रहेगा? कपाल
मोचन रहेगा। कहां पर रहेगा कपाल मोचन? यमुनानगर में रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं बेटा, जैसे आप पढ़ते हो गुरु गोविंद सिंह जी ना 1688 के आसपास है ना क्षेत्रीय राजाओं से लड़ रहे थे, तो कहते हैं यहाँ पर 52 दिन ठहरे थे। जब हम हरियाणा का गुरुद्वारा पढ़ाएंगे ना, ठीक है, तब ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कहां पर 13 दिन ठहरे थे, कहां पर 52 दिन ठहरे थे, कौन सा गुरुद्वारा किस गुरु की याद में है। ठीक है। तो ये जो आपका गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय है ना, ये कहां पर रहेगा आपका? कपाल मोचन में। कपाल मोचन कहां पर है आपका? यमुनानगर में रहेगा। कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी वही इंसान है जिन्होंने 1699 ईस्वी में एक पंथ चलाया था, खालसा पंथ। तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी। आप है ना कहते हैं बेटा, एक यूट्यूब पर आप बैटल ऑफ चनकोर डालना, बैटल ऑफ चनकोर, चनकोर की लड़ाई, वहां पर कहते हैं इन्होंने ना 1.25 लाख है, ठीक है, 1.25 लाख विद्रोहियों से किसको भिड़ाया था? एक सरदार या एक सिख को भिड़ाया था। ठीक है। तब इन्होंने कहा था कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, ठीक है, 1.25 लाख से एक बिड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। ठीक है। और कहते हैं बैटल ऑफ चनकोर है ना, 1.25 लाख के विरुद्ध एक सिख सरदार लड़ा था, और इसमें सिखों की क्या हुई थी? जीत हुई थी। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। 1.25 लाख को एक इंसान ने हराया। आज भी जब आप सिख कम्युनिटी से पूछोगे ना, किसी माँ से पूछोगे आपके कितने बेटे हैं, तो अगर एक बेटा होगा ना, वो कहेगी 1.25 लाख है। कितने हैं? 1.25 लाख है। ये सच्चाई है। ठीक है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर रहेगा? कपाल मोचन यमुनानगर में रहेगा। ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है बेटा जो रेलवे हेरिटेज संग्रहालय, रेवाड़ी में रेलवे हेरिटेज संग्रहालय। रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। और ये 1893 ईस्वी में बना था। कब बना था बेटा? 1893 ईस्वी में। लिख लो, रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कहां पर रहेगा? तो रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कहां पर रहेगा बेटा? रेवाड़ी में रहेगा। लिख लो, रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। रेवाड़ी में कौन सा संग्रहालय है? रेलवे हेरिटेज संग्रहालय। यहाँ पर एक रेल रखी गई है, रेल का इंजन रखा गया है, जिसे फेरी क्वीन बोलते हैं। एक बार यही क्वेश्चन आया, जो फेरी क्वीन नामक इंजन है ना, वो किस संग्रहालय में रखा गया है? रेलवे हेरिटेज संग्रहालय में रखा गया है। लिख लो, जो फेरी क्वीन नामक इंजन है, जो फेरी क्वीन नामक इंजन है, वो किस संग्रहालय में रखा गया है? तो रेलवे हेरिटेज संग्रहालय में रखा गया है। लिख लो, जो फेरी क्वीन नामक इंजन है, वो किस संग्रहालय में रखा गया है बेटा? रेलवे हेरिटेज संग्रहालय में रखा गया है। कौन सा इंजन है? फेरी क्वीन नामक इंजन किस संग्रहालय में है? रेलवे हेरिटेज संग्रहालय। रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। ठीक। कब बना? 1893। रेवाड़ी है ना, हरियाणा का सबसे पुराना व बड़ा रेलवे जंक्शन है। हरियाणा का सबसे पुराना व बड़ा रेलवे जंक्शन है। कब बना? 1873 ईस्वी में बना। वेरी गुड। ये रेलवे जंक्शन कब बना था? 1873 ईस्वी में बना था। लिख लो, रेवाड़ी रेलवे जंक्शन कब बना था? 1873 में। और संग्रहालय कब बना था? 1893 में, 20 साल बाद। रेलवे जंक्शन तो बना था 1873 में, और ये संग्रहालय कब बना था? 1893 में बना था। तो रेवाड़ी हेरिटेज संग्रहालय, जो रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कहां पर रहेगा आपका? रेवाड़ी में रहेगा। रेलवे हेरिटेज संग्रहालय हरियाणा में कहां पर रहेगा बेटा? रेवाड़ी में रहेगा। याद रह जाएगा ना, रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कहां पर रहेगा आपका? रेवाड़ी में रहेगा। कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। ठीक है। कौन सा संग्रहालय रहेगा? रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कहां पर है? ये रेवाड़ी में रहेगा। ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय, ठीक है,
हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है झज्जर में, ठीक है। कहां पर? इसे गुरुकुल संग्रहालय के नाम, गुरुकुल संग्रहालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। और 1965 में ना इसकी नींव रखी थी स्वामी ओमानंद सरस्वती जी ने इसकी नींव रखी थी। लिख लो, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? झज्जर संग्रहालय। और झज्जर संग्रहालय का दूसरा नाम क्या है? गुरुकुल संग्रहालय। लिख लो, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा रहेगा? झज्जर संग्रहालय रहेगा। लिख लो, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा रहेगा बेटा? झज्जर संग्रहालय रहेगा। और इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? झज्जर संग्रहालय को गुरुकुल या झज्जर गुरुकुल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इसकी नींव है ना 1965 में किसने रखी थी बेटा? स्वामी ओमानंद सरस्वती ने किसकी नींव रखी थी? गुरुकुल संग्रहालय की नींव रखी थी। है भारत का सबसे बड़ा कौन सा था? इंडियन म्यूजियम। और भारत का राष्ट्रीय कहां पर था? नई दिल्ली में, ठीक है। एक हरियाणा का राजकीय संग्रहालय पूछा जाता है। हरियाणा का राजकीय संग्रहालय ये राखीगढ़ी में है। कहां पर है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। लिख लो, हरियाणा का राजकीय संग्रहालय कहां पर रहेगा? राखीगढ़ी हिसार में रहेगा। लिख लो, हरियाणा का राजकीय संग्रहालय कहां पर रहेगा? राखीगढ़ी हिसार में रहेगा। लिख लो, हरियाणा का राजकीय संग्रहालय कहां पर रहेगा? तो हरियाणा का बेटा राजकीय संग्रहालय है वो कहां पर रहेगा? राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी कहां पर रहेगा आपका? हिसार में। कौन सा संग्रहालय है यहाँ पर? राजकीय संग्रहालय। हरियाणा का राजकीय संग्रहालय कहां पर रहेगा? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और राखीगढ़ी है ना, कहते हैं बेटा ये एशिया का सबसे बड़ा टीला था। एशिया का सबसे बड़ा क्या था? टीला। और सिंधु सभ्यता का ना, हरियाणा में सिंधु सभ्यता का, हरियाणा में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहां पर है? हिसार में। किसी टाइम में बेटा राखीगढ़ी भारत में सिंधु सभ्यता का क्या था? सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। तो ये है ना, अभी वर्तमान में ना सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहां पर है? हिसार में रहेगा। तो हरियाणा का राजकीय संग्रहालय कहां पर हो जाएगा? राखीगढ़ी में हो जाएगा। लिख लो, हरियाणा का राजकीय संग्रहालय कहां पर हो जाएगा? हरियाणा का राजकीय, लिख लो, हरियाणा का राजकीय संग्रहालय कहां पर हो जाएगा? राखीगढ़ी में हो जाएगा। लिख लो, हरियाणा का राजकीय संग्रहालय कहां पर हो जाएगा? बता दो कहां पर हो जाएगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर है बेटा? हिसार। हिसार में कौन सा संग्रहालय? हरियाणा का राजकीय संग्रहालय रहेगा। कहां पर रहेगा? कहां पर रहेगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर है? हिसार। ये सिंधु सभ्यता का हरियाणा में क्या रहेगा? सबसे बड़ा स्थल है। पहले भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी। वर्तमान में कौन सा है? धोलावीरा, ठीक है। एक बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्षेत्रीय संग्रहालय है, एक क्षेत्रीय संग्रहालय प्रस्तावित है। यह कहां पर है? पंचकुला में, ठीक है। ये चल रहा है इसका निर्माण, तो इसको हम प्रस्तावित में डाल सकते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल का है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का रहेगा। लिख लो, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का। लिख लो, भारत में अंतरराष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय कहां पर रहेगा? भारत में अंतरराष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। लिख लो, भारत में अंतरराष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। लिख लो, भारत में अंतरराष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय कहां पर रहेगा? तो भारत में बेटा अंतरराष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। किस लेवल का संग्रहालय है पंचकुला में? अंतरराष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय रहेगा। कहां पर प्रस्तावित है अंतरराष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय?
पंचकुला में प्रस्तावित है। देखो ये राष्ट्रीय लेवल का नहीं है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का है। तो क्वेश्चन पक्का बनेगा कि हरियाणा में इंटरनेशनल लेवल का संग्रहालय कहां पर रहेगा? पंचकुला में। एक क्षेत्रीय संग्रहालय हिसार में भी है, ठीक है। एक क्षेत्रीय संग्रहालय कहां पर रहेगा बेटा? हिसार के जहाज कोठी में, जहाज कोठी हिसार में लिख लो। एक क्षेत्रीय संग्रहालय कहां पर रहेगा? वो अंतरराष्ट्रीय पूछे तो कहां पर हो जाएगा बेटा आपका? पंचकुला में हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय लेवल का पूछे तो पंचकुला में हो जाएगा। एक क्षेत्रीय संग्रहालय कहां पर है? जहाज कोठी। जहाज कोठी कहां पर रहेगा आपका? हिसार में। यहाँ पर कौन सा संग्रहालय रहेगा? एक क्षेत्रीय संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय कहां पर था? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहां पर रहेगा? हिसार। यहाँ पर कौन सा संग्रहालय था? राजकीय संग्रहालय था। गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर था? कपाल मोचन यमुनानगर में था। किसके नाम से था? गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर था? तो कहां पर था बेटा? कपाल मोचन यमुनानगर में था। भीमा देवी संग्रहालय कहां पर रहेगा? पंचकुला में, ठीक है। अब आता है जयंती देवी संग्रहालय। जयंती देवी संग्रहालय ये कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। ये संग्रहालय कब बना था? 2007 में बना था। जुलाई 2007 में बताया जाता है ये बना था, ठीक है। और इसकी नींव रखी थी हरियाणा के एक राज्यपाल होते थे डॉक्टर AR किदवई ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। डॉक्टर AR किदवई। डॉक्टर AR किदवई। डॉक्टर AR किदवई ने क्या रखी थी? इसकी नींव रखी थी। लिख लो जयंती देवी संग्रहालय कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। लिख लो जयंती देवी संग्रहालय कहां पर रहेगा बेटा? जींद में रहेगा। जींद में कौन सा संग्रहालय रहेगा? जयंती देवी संग्रहालय कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। कहते हैं जयंती देवी है ना, इन्हें जीत की देवी कहा जाता है। और महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले ना पांडवों ने किस देवी की पूजा की थी? जयंती देवी की, ठीक है। ये जयंती देवी किसकी देवी थी बेटा? जीत की देवी थी। जयंती देवी को किसकी देवी कहा जाता था? जीत की देवी कहा जाता था। पांडवों ने महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले किस देवी की पूजा की थी? जयंती देवी की पूजा की थी। तो जयंती देवी संग्रहालय कहां पर हो जाएगा? जींद में हो जाएगा। जयंती देवी संग्रहालय कहां पर हो जाएगा? जींद में। पांडवों ने कौन सा युद्ध लड़ने से पहले पूजा की थी बेटा? महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले पांडवों ने किसकी पूजा की थी? जयंती देवी की पूजा की थी। तो जयंती देवी संग्रहालय कहां पर हो जाएगा? जींद में। कब बना बेटा? 2007। कहते हैं 28 जुलाई 2007 को बना। तो आप जुलाई 2007 याद रख लोगे तो भी बहुत है। इसकी नींव किसने रखी थी? डॉक्टर AR किदवई ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। एक है सिरसा में भी है बेटा, वेरी गुड, लीलाधर दुखी संग्रहालय। लीलाधर दुखी संग्रहालय ये कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। 26 अप्रैल 2001 को बना था। लिख लो लीलाधर दुखी संग्रहालय कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। लिख लो लीलाधर दुखी संग्रहालय कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। लीलाधर दुखी संग्रहालय कहां पर हो जाएगा बेटा? सिरसा में हो जाएगा। कब बनाइए? 26 अप्रैल 2001। एक कोई थी डॉक्टर उमेया, डॉक्टर उमेया नंदा। हाँ ये है ना इंसार की ना, ठीक है, इंसार की कमिश्नर थी। क्या थी बेटा? उस टाइम इंसार की क्या होती थी? कमिश्नर होती थी। अभी गीता भारती है ना इंसार की कमिश्नर है, ठीक है। उस टाइम इंसार मंडल की कमिश्नर कौन होती थी? डॉक्टर उमेया नंदा। तो इसकी नींव किसने रखी थी? डॉक्टर उमेया नंदा ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो लीलाधर दुखी संग्रहालय कहां पर हो जाएगा? सिरसा में हो जाएगा। लीलाधर दुखी संग्रहालय कहां पर हो जाएगा बेटा? सिरसा में हो जाएगा। लीलाधर
दुखी संग्रहालय कहां पर हो जाएगा? सिरसा में हो जाएगा। सिरसा में कौन सा संग्रहालय हो जाएगा? लीलाधर दुखी संग्रहालय। कहां पर है लीलाधर दुखी संग्रहालय? सिरसा में। डॉक्टर उमेया नंदा ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। हो गए सारे के सारे संग्रहालय, याद हुए हैं क्या? ठीक है, अब मंडल वाइज आ जाओ। देखो हिसार मंडल में, हिसार मंडल में हिसार आता है। हिसार में एक तो राजकीय संग्रहालय रहेगा राखीगढ़ी में, एक क्षेत्रीय संग्रहालय है जो जहाज कोठी हिसार में है। हिसार मंडल में फतेहाबाद आता है, फतेहाबाद में कोई संग्रहालय नहीं है। जींद आता है तो जयंती देवी संग्रहालय जो 28 जुलाई 2007 को बना, डॉक्टर AR किदवई ने उसकी क्या रखी थी? नींव। फिर आता है सिरसा, सिरसा में लीलाधर दुखी संग्रहालय है। 26 अप्रैल 2001 को डॉक्टर उमेया नंदा ने इसकी क्या रखी थी? जो महिला कमिश्नर थी। ठीक है, याद रह जाए। हिसार मंडल हो गया। ठीक है, हिसार मंडल के बाद आप आ जाओ आपका गुरुग्राम मंडल में। गुरुग्राम में कोई संग्रहालय नहीं है। ठीक है, रेवाड़ी में रेलवे हेरिटेज संग्रहालय रहेगा जो 1893 में बना था। फरीदाबाद में भी कोई संग्रहालय नहीं है। गुरुग्राम महेंद्रगढ़ में भी कोई संग्रहालय नहीं है, तो गुरुग्राम मंडल हो गया। अब आ जाओ रोहतक मंडल में। रोहतक में कोई संग्रहालय है क्या? भिवानी में, सोनीपत में, चरखी दादरी में, झज्जर में ओमानंद सरस्वती संग्रहालय या गुरुकुल संग्रहालय या झज्जर संग्रहालय जो हरियाणा का क्या रहेगा? सबसे बड़ा संग्रहालय रहेगा। ऐतिहासिक चीजें इनमें रखी जाती है, पांडुलिपियां, मृदु बांड वगैरह। ठीक है, तो रोहतक मंडल हो गया, गुरुग्राम मंडल हो गया, हिसार मंडल हो गया। अंबाला मंडल में आ जाओ। अंबाला में है क्या? पंचकुला में कौन सा है? भीमा देवी संग्रहालय रहेगा। यमुनानगर में गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय या गुरु गोविंद सिंह जी संग्रहालय रहेगा। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर हो गया। ठीक है, कुरुक्षेत्र में 4 संग्रहालय है। श्री कृष्णा संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय, थानेसर संग्रहालय, गुलजारी लाल नंदा। और श्री कृष्णा संग्रहालय कब बना था? 1987 में बना था। अंबाला मंडल हो गया। देखो गुरुग्राम मंडल हो गया, हिसार मंडल हो गया, रोहतक हो गया, अंबाला हो गया। अब आ जाओ आपका फरीदाबाद मंडल में। फरीदाबाद में फरीदाबाद आता है, पलवल आता है, नूह आता है। तीनों में है क्या कोई संग्रहालय? फरीदाबाद में भी है, नहीं है। पलवल में भी है, नहीं है। नूह में भी नहीं है। फिर आ जाओ करनाल मंडल में। करनाल में है, कैथल में, पानीपत में। पानीपत में 2 है। एक तो पानीपत संग्रहालय जो सन 2000 में बना, तीनों युद्धों के अवशेष है। एक पानीपत में आध्यात्मिक संग्रहालय है जो कब बना था? 1984। देखो मंडल वाइज चीजें जल्दी याद होती है ना, तभी कहता हूँ चीजों को मंडल वाइज पढ़ने की आदत है, डाल लो। ठीक है, यहाँ पर आप टॉपिक करते ही ना घर जाकर एक रफ कॉपी में ना मंडल वाइज चीजों को लिखो, और बाद में लास्ट एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करोगे ना मंडल वाइज चीजों को पढ़ोगे, 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। अदरवाइज है ना रटते रहना, आपको 22 डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं चलेगा। मंडल वाइज चीजों को याद करने की आदत डालो। हरियाणा जी के जितनी आसान कोई कुछ भी नहीं है। समझ आ गया आज वाला? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू बच्चों।